नमस्कार दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल हिंदी साहित्य संसार बाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज दोस्तों हम सब उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जीएस के पेपर के लिए सामान्य अध्ययन का जो 30 प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसके लिए जीएस के खंड में करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल समाचार, पुरस्कार, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। आइए दोस्तों, हम सभी लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है। यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब बनेगा? 2047 तक। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ें और अपने कॉपी में नोटबुक करें। ग्लोबल फायरशिप रिपोर्ट 2023 के अनुसार सैन्य शक्ति की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? चौथे पायदान पर है भारत। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए? इस बार मिस्र के राष्ट्रपति महोदय आए, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। ये महत्वपूर्ण, हर परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछे जाने की संभावना रहेगा। किस राज्य में भारतीय डाक विभाग ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? ऐसा करने वाला यह राज्य गुजरात है। हाल ही में किस देश ने वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? वह फ्रांस है। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? हरिद्वार। हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा इंदौर नगर निगम के तर्ज पर गली के कूड़े से बायो सीएनजी बनाया जाएगा? एक गोरखपुर नगर निगम करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा 100% इलेक्ट्रॉनिक इंटरस्टरिंग वाला पहला मंडल कौन सा बना है? प्रयागराज मंडल बना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश वर्ष 2021 का भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। हाल ही में 12वीं सदी के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पूरी थेलर की जयंती मनाई गई। वह किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तमिलनाडु के थे। कौन सा क्रम उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार लखनऊ, फिर कानपुर, फिर प्रयागराज। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2027 तक। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? वाराणसी को। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस, आरओ सभी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 3000 करोड़ की लागत से परिधान पार्क का निर्माण किया जाएगा? नोएडा। उत्तर प्रदेश द्वारा जीपीएस मैपिंग के लिए शहर के लिए शुरू की गई तीसरी जनगणना की गई है। इस गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में सारसों की संख्या सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश द्वारा जीपीएस मैपिंग के लिए सारस की जनगणना की गई है। इस गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में सारसों की संख्या सर्वाधिक है? तो मैनपुरी में। सारस सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का एकमात्र मैडम तुषार संग्रहालय खोला गया? नोएडा। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, पीसीएस, आरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्राकृतिक खेती की बढ़ावा देने के लिए नए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं? जो नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग होगा, उसका बुंदेलखंड पर खास करके फोकस किया जा रहा है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? 7वां रहा है। हाल ही में हुए राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में से किस वर्ष तक भारत को अग्रणी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2047 तक। हाल ही में से किस स्थान पर अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला स्थापित होगी? ये उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड के नैनीताल में। किस भारतीय राज्य में पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया जाएगा? सिक्किम में। जैसे हमारे यहाँ हिमस्खलन आ जाता है
बादल फटने की घटनाएं होती हैं, उन सब की निगरानी के लिए वेधशाला बनाई जा रही है सिक्किम में। कौन सा अफ्रीकी देश हाल ही में ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया? मालावी है ये। किस वर्ष तक भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2070 तक। वह वर्ष 2070 तक हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है यह। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य योजना प्रदान की। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चित्रकूट में। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हाल ही में हुए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का नेतृत्व किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। हाल ही में सुर्खियों में सोलमन द्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है सोलमन द्वीप। ये सब परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपराधों के मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया? दिल्ली पुलिस ने किया है। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंड पोर्ट बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये मुंबई में है। किस स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी प्रदान की गई? गुजरात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। कौन से राज्य शीर्ष क्रम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में शामिल हैं? प्लास्टिक के अपशिष्ट में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन से राज्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले शीर्ष राज्यों के क्रम में शामिल हैं? गुजरात, कर्नाटक और मेघालय स्टार्टअप में को बढ़ावा देने में शीर्ष 3 राज्य हैं। किस कंपनी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य सौंपा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है गौतम बुद्ध नगर में। किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला पशु सौदागृह का निर्माण किया जाएगा? वाराणसी में ये होगा। अभी तक केवल मनुष्यों के लिए होता था, वाराणसी में पशुओं का भी सौदागृह होगा, जो कि इलेक्ट्रिक और गैस से चलेगा। किस राज्य ने हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर को तैयार किया? उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये पहला सरोवर बना, अमृत सरोवर, योगी जी के नेतृत्व में। किस मंत्रालय ने भारत ट्रैप पहल की शुरुआत की है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व विकसित किया गया है? चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। किस देश की स्किल यूनिवर्सिटी बनाने में उत्तर प्रदेश के साथ भागीदारी होगी? ये सिंगापुर के साथ होगी। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। कौन सा राज्य स्ट्रीट वेंडरों को कर्ज देने में देश में पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। जो छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं, फूड के लिए, नाई के लिए, कुछ भी जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनके लिए ये ऋण प्रदान करने उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? उड़ीसा बना। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। ये उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। किसे हिंदी काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर रामदास मिश्र जी को। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हाल ही में किस वर्ष तक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी? वर्ष 2024 तक। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यहाँ पर वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आयुष का शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ। कौन सा राज्य बायोमेट्रिक से वृद्धावस्था पेंशन देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना है? देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट लैंड टू वेटलैंड परियोजना की शुरुआत की गई? वेस्ट लैंड टू वेटलैंड, नोएडा में। हाल ही में 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 15 के तहत निर्मित किस अंतिम पनडुब्बी का अनावरण किया? वागसीर को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रक्षा से संबंधित खबर है, जो भारत की रक्षा पंक्ति को मजबूत बनाएगा। वागसीर ये अंतिम पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 फ्रांस का इसमें सहयोग रहा है। किसके द्वारा हाल ही में विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी किया? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये। हाल ही में सुर्खियों में रहे पश्चिमी खेती विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये पश्चिमी खेती विद्युत परियोजना एक काला सागर, जो यहाँ पर रसिया है, ईरान है, अजरबैजान है, तुर्की ये सब बॉर्डर है काला सागर से, ब्लैक सी से। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला स्टील स्लैग रोड बनाया गया? चंडीगढ़ में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में किन शहरों का चयन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में? हैदराबाद और मुंबई के। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा कार्बन रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में सुर्खियों में रहे पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना का शुभारंभ किसने किया? नेपाल। किस संस्था द्वारा इंडियाज
बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आप लोग जानते ही होंगे। हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 में संशोधन करने के पश्चात पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 तक कराकर किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? 2025 ईस्वी तक ही अब प्राप्त कर लेंगे। पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल में मिलाया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हाल ही में कौन सा शहर महानगर जन जैव रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला महानगर बन गया? कोलकाता है ये। किस राज्य सरकार ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी? छत्तीसगढ़। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में देश का 100वां हर घर जल जिला बना है चंबा, यह किस राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में कैबिनेट ने क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। यह किस क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये चिनाब नदी में है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में वानुआतू ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। वानुआतू की भौगोलिक स्थिति क्या है? वानुआतू जो है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य का दर्जा हासिल किया? महाराष्ट्र। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। किसके द्वारा हाल ही में विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी किया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा। भारत के किस राज्य में हाल ही में पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र ने कार्य करना शुरू किया? बिहार में। प्राय सुर्खियों में रहे वनयार समुदाय, किस राज्य? वनयार समुदाय तमिलनाडु से है। किस राज्य के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से निकालकर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया? झारखंड है। झारखंड में। कुरील द्वीप जो हमेशा विवादों में रहता है, ये रसिया और जापान के बीच है, विवादित क्षेत्र है। कौन सा देश चीन और अमेरिका के बाद वर्तमान में तीसरा सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बना? ये भारत बना है। बहुत ही गर्व की बात है सभी भारतवासियों के लिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IMT 5G से टेक्नोलॉजी की अधिक नीलामी 20 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी है, 75 गीगाहर्ट्ज तक। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे समाप्त हो गए हैं। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिए। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हमेशा अभिनंदन रहेगा। नमस्कार दोस्तों।